दोस्तों, क्वांट की सीरीज में सबसे पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके ही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मतलब रेशियो के मेथड से मोस्टली हमारी ट्रिक जो होती है वो अप्लाई होती है। दो चैप्टर पूरी अरिथमेटिक का बेस होते हैं। कौन से? एक होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा हमारा परसेंटेज होता है। ठीक, इस बेस पे हमारे सभी सभी चैप्टर्स में ट्रिक लगती है। तो इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में जो आ चुके हैं, जैसे 2025 में, 2024 में। ठीक है, एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी अलग अलग एग्जाम्स के ये आपके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट लास्ट तक देखना है। इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी जो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्वेश्चन का सेट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरा जीरो कॉन्सेप्ट से लेकर के लास्ट तक पूरा ये सीरीज करवाऊंगा। इसमें आपको हर एक चैप्टर मिलने वाला है, तो आप पूरी सीरीज को देखना है आपको। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सेट दिखा देता हूँ क्वेश्चंस का। देखो, क्वेश्चंस में यहाँ पे बहुत सारे लाया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी है, ये भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको वन बाई वन करवाते जाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, यहाँ से शुरुआत होती है। जैसे आप देख भी पा रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है कब? एसएससी CHSL 31 मई 2022 का, और फर्स्ट शिफ्ट का है। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक समझाऊंगा और ये क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। तो देखो दोस्तों, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर आपको कभी इस तरीके से दे रखा हो कि ए रेशियो बी आपको दे रखा हो, ये कितना होगा? 3:4, अगर ऐसे दे रखा हो। ठीक, दूसरा आपको अगर ऐसे दे रखा हो एंड B/C इक्वल्स टू 2:5। ठीक, और उन्होंने पूछा हो कि A/B/C क्या होगा। तो आपको करना क्या है, जो आपको ये फाइंड करना है A/B/C, उसको इस तरीके से लिख लेना है A/B/C। मैं आपको इसकी दो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक तो है जो आपको ये सभी में अप्लाई होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो दे रखा है यहाँ पे A/B, इसकी वैल्यू एज इट इज इसके नीचे लिख लो। ए की जगह पे कितना? ए के नीचे ये 3 लिख लो। रेशियो वैल्यू लगा लो, ये A/B 4 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपको दूसरी वाली वैल्यू देखनी है। ये यहाँ पे बी और सी की वैल्यू दे रखी है, तो बी के नीचे ये 2 रहेगा। बी यानी यहाँ पे जो बी है इसके नीचे 2 लिख लो, और ये जो 5 है ये दूसरी लाइन में सी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 5। आपको एक यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पे स्पेस देखने को मिल रहा होगा। मैटर बस ये करता है यहाँ पे कि आप इस स्पेस में क्या लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, जिधर से स्पेस है, मतलब इधर राइट साइड से स्पेस है, तो इसमें से देखो आपको पहला नंबर इधर से कौन सा मिल रहा है? 4। तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है। अब इस लाइन में देखो आपको यहाँ पे गैप मिल रहा है, तो इस लाइन में देखो आप गैप के बाद पहला नंबर कौन सा मिल रहा है? 2। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है और बस इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से वर्टिकली। 3×2 = 6, रेशियो लगा दो। 4×2 = 8 हो गया, फिर रेशियो लगा दो। 5×4 कितना हो गया? 20 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लो। कर लेते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया? 3:4:10। तो ये तो एक मेथड 1 हो गया। ठीक है, ये मैं इस पे लिख देता हूँ मेथड 1। ये तो पहला मेथड हो गया है। क्या कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ जी, दूसरा तरीका भी है। कैसे? हम क्या करेंगे, अगर हमें A/B दे रखा है, देखो कितना दे रखा है यहाँ पे, एक बार दोबारा से लिख देते, 3:4। 3:4 दे रखा था, एंड B/C भी कुछ दे रखा था, कितना? 2:5 दे रखा है। तो इसको लिख लेते हैं 2:5। आपको क्या करना है, A/B/C निकालना है। तब क्या करना है, आप इन नंबर को ऐसे लिख लो 3:4, और इसको इसके नीचे लिख लो एज इट इज, या 2:5। साइड में लिख लो A/B/C। अब क्या करना है, आपको पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। इनकी इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 3×2 कितना आएगा? 3×2 6 आ जाएगा, वो आप यहाँ लिख लो। अब इस वाले नंबर की इधर से करनी है।
2 इंटू 4 इधर करनी है, वो यहाँ पे लिख लो। 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 हो गया। अब इन नंबर की इधर से करनी है, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है वो सिंप्लीफाई कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 10, तो आपका रेशियो ये हो गया। ये आपका मेथड 2 है, तो मेथड 2 है, ठीक। लेकिन ये मेथड जो 2 है ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप 3 वैल्यू दे रखी हो। 3 वैल्यू का मतलब ए, बी और सी, 3 ही क्वांटिटी इसमें रिलेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आ जाएगी तो हम मेथड फर्स्ट लगाएंगे, तो आप इसको प्रेफरेंस दीजिए, इस वाले मेथड को, ठीक। अब इसकी मदद से हम लोग उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। हाँ, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, मैं निकाल देता हूँ क्वेश्चन। जैसे ये देखो, जो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन ये दिखाया था, जिसमें आपको दे रखा है कि ए रेशियो बी आपको दे रखा है कितना, 2:3, और बी रेशियो सी दे रखा है आपको 6:8। यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए बी सी। देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, ठीक। ए रेशियो बी रेशियो सी अगर फाइंड करना है तो अब आप क्या करोगे, सेम मैंने आपको जो 2 मेथड सिखाया उनमें से आप कोई सा भी अप्लाई कर दो, तो मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं मेथड 1 से करवाऊंगा, मेथड 1 अप्लाई करूंगा। मेथड 1 अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले आप लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी। अब आप क्या करो, यहाँ पे ए रेशियो बी जो दे रखा है, ए के नीचे 2 लिख लो, तो 2 दे रखा है, यहाँ बी के नीचे कितना दे रखा है, 3। इसमें सी है नहीं है पहले वाले में, तो सी की जगह पे ब्लैंक छोड़ दो। दूसरी वैल्यू जो आपको दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, बी रेशियो सी, ये देखो। तो यहाँ बी के नीचे कितना लिखोगे, ये वाला बी यानी कि 6। सी के नीचे कितना लिखोगे, ये 8। यहाँ पे ए नहीं था, क्या दूसरी वाली वैल्यू में ए है, नहीं है, तो ए की जगह पे गैप छोड़ दो। अब हमें क्या, ये गैप जो है, स्पेस जो है बचा हुआ, यही फिल कर देना है। अब इसकी जगह पे आप क्या फिल करोगे, बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने कैसे बताया था, अगर यहाँ पे गैप है तो इधर से देखो ये पहला नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ पे 3 फिल कर दो। गैप इधर से है तो इधर से पहला नंबर कौन सा मिला, 6, तो 6 फिल कर दो। और इनकी वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, इनकी इससे मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12, और 3 इंटू 6 कितना हो गया, 18, और 3 इंटू 8 कितना हो गया, ये हो गया आपको 24। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना डिवाइड हो सकता है वो कर दो। तो हम इसको 2 से कर दें या 3 से करते हैं, 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और 3 8 जा 12। अच्छा हाँ, ये तो 2 से और भी हो जाएगा, तो 2 से कर देते हैं। 2 2 2 3 और 2 4, तो कितना होगा, 2 3 और 4। क्या कहीं पे ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, यस, बी ऑप्शन इज राइट। तो ये तो मेथड 1 से था। लेकिन अगर हम इसको सेकंड मेथड से करते तो तब कैसे करते, तब हम यहाँ पे लिख लेते ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। अब हमने बताया था आपको, ये वाली चीज जो है ऐसे ही लिख लो, 2:3। दूसरा वाला इसके नीचे लिख लो, 6:8। अब इनकी जो मल्टीप्लाई किस मेथड से करनी है, पहले इनकी वर्टिकल मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12, वो यहाँ पे लिख लो। फिर 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18, वो यहाँ पे लिख लो। फिर 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24। अब इनको जितना भी डिवाइड हो सकता है वो डिवाइड करो। 6 से डिवाइड कर दे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तब भी आंसर हमारा वही आया है। लेकिन ये मेथड कौन सा था, मेथड मेथड 2 था। आपको प्रेफर कौन सा करना है, मेथड फर्स्ट वाला ज़्यादातर ट्राई करना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। चलिए दोस्तों, और देखते हैं क्या इस तरीके के क्वेश्चन हैं, चेक कर लेता हूँ। बाद में मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी नहीं है, नया टाइप आ गया है। चलो, अब यहाँ पे देखो, समझो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी कर लेते हैं। ये भी आपका PYQ ही है, PYQ है, ठीक है। चलो, आपको दे रखा है कि इफ ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल्स टू 5:7, एंड दूसरी कंडीशन दे रखी है क्या, पी रेशियो सी प्लस ए इक्वल्स टू 7:9। देन हमें फाइंड करना है सी रेशियो ए प्लस बी। देखो, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो,
ठीक है। नहीं तो आप मेरी टिप देखिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर ये आपको नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर हमारी टिप देखिए। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आपको दे रखा है ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल्स टू 5:7। एंड यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, बी रेशियो सी प्लस ए इक्वल्स टू 7:9। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, आप यहाँ पे ये देखो ए बी और सी, अगर हम ये तीनों आपस में जोड़ दें तो कितना हो रहा है, तीनों आपस में जोड़ दें तो यहाँ पे 7 और 5 मिला दो तो ये 12 भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको जोड़ें ए बी प्लस सी तो 7 और 9 में अगर इनको जोड़ दें तो 16 हो गया। हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी ऐड करें तो दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आनी चाहिए। क्या हम तीन नंबर जब जोड़ रहे हैं तो वो तो हमेशा इक्वल ही आएगी, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट आ रही है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये जो सम आ रहा है दोनों का अलग अलग, इनका एलसीएम ले लेना है। तो 12 एंड 16 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम एलसीएम ले लेना है किसका, 12 एंड 16 का, तो कितना हो जाएगा 48। मतलब हमें इस वाली क्वांटिटी को 48 बनाना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और इस वाली भी क्वांटिटी को 48 बनाना है। तो यहाँ पे देखो गाइज, मैं दोबारा से लिखता हूँ कि अगर मैंने ए रेशियो बी प्लस सी को, ये देखो समझने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो विद इन सेकंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो हम इस देखो 12 को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, ये 48 हो जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इधर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, रेशियो 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 28। ऐसे ही सेकंड में 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 48 हो जाए, तो 16 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 48 होगा। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन दे रखी है बी रेशियो सी प्लस ए, यानी कि इस वाले नंबर में हम 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, और 9 इंटू 3 कितना होगा 27। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अभी आपको जो सम मिलेगा वो 48 मिलने वाला है। आप चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 48 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 48 मिलेगा। ठीक, अब हमारे पास इक्वल दोनों का जो सम था दोनों कंडीशन में वो इक्वल हो गया। अब हम मेन वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें चाहिए क्या है, सी रेशियो और हमें चाहिए ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें पहले सी की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी और ए प्लस बी की वैल्यू पता करनी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको ये तो पता है ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है 48, ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है 48। अब इस रेशियो से देखो, ए आपके पास कितना है 20, तो आपके पास ए की वैल्यू तो पता है ना 20 है, मैंने 28 लिख दिया। दोबारा से मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, और बी की भी वैल्यू पता है, कौन सी, बी की भी वैल्यू जो कितनी है, इसको इक्वल का साइन लगाओ, बी की यहाँ से देखो ये 21, तो बी की आ गई 21। तो अगर हम इसमें ए और बी की वैल्यू को माइनस कर दें तो सी की वैल्यू बचेगी, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48 माइनस का ए प्लस बी, तो सी इक्वल्स टू 48 माइनस का ए 20 और बी 21, दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 41, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 41 इक्वल्स टू 7। उन्होंने यही ऑप्शन में इसका वैल्यू पूछा है, तो सी रेशियो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 7, तो 7 रेशियो ए प्लस बी कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 41 आ गया, तो रेशियो 41। मतलब राइट आंसर आपका कौन सा है 7:41, कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली राइट आंसर है। आई होप दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो जैसा कि मैंने बताया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको सारी जो कॉन्सेप्ट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आपको रहती है। ठीक है, तो चलो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखो दे रखा है कि इफ एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:4:5, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई, रेशियो वाई अपॉन जेड, रेशियो जेड अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू पूछ ली आपसे। ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखो जैसा आपसे पूछा है एक्स, हाँ क्या पूछा है एक्स अपॉन वाई और इसका रेशियो वैल्यू वाई अपॉन जेड, देन टू द रेशियो जेड अपॉन एक्स, इसी की तो वैल्यू पूछी है। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है,
तो 3/y की वैल्यू 4 है तो 4 लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो। पाई की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5। और ये रेशियो में लिख दो। अब क्या करना है, जेड की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 5/x की वैल्यू कितनी चल रही है 3, तो ये चल रही है। करना क्या है आपको, जो डिनोमिनेटर में जो आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, ये वाला नंबर 4, 5 एंड 3, इनका एलसीएम ले लेना है। और जो भी एलसीएम आएगा इसका एलसीएम आपको लेना है 4, 5 और 3 का। तो 4 और 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 5 3 15 4 60, 60 हो गया, ठीक है। तो 60 जो एलसीएम आया है आपको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, किसको, यहाँ पे इन सबको, मतलब 3/4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 60 से, रेशियो लगाना है, 4/5 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको 60 से, ठीक है। यहाँ पे रेशियो लगाना है 5/3 की मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या, z/x ही पूछा था ना, z/x, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 4 से यहाँ पे डिवाइड किया कितना आ गया, 15, 15 3 कितना हो गया, 45, ठीक है। एक 45 लिख दिया यहाँ पे, 45 रेशियो। 5 से इसको डिवाइड किया कितना हो गया, 12, 12 4 कितना हो गया, 48 हो गया। 300 इसका डिवाइड किया 20 है, 20 5 की मल्टीप्लाई कर दी 100 आ गया। तो यहाँ पे 45, 48 एंड 100 यही आपका राइट आंसर है। कहाँ पे दे रखा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कहाँ पे क्वेश्चन आया, देखो एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में, और डेट है 2 अगस्त 2023। तो आपका यहाँ पे जो भी हर एक क्वेश्चन दे रखा है वो पीवाईक्यू ही है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन के थ्रू आपको 3 कॉन्सेप्ट मिले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको if C equals to 2/3 of D and D equals to 3/8 of E, then find the ratio of C and E. SSC फेज 11 27 जून 2023 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे होगा, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास जो दिया गया है, पहले गिवन कंडीशन को ध्यान से पढ़ो और समझो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ C इक्वल्स टू 2/3 ऑफ D, तो D आप इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे क्या आप C और D में रेशियो निकाल सकते हैं, यस। जी को अगर हम इधर लिए जाए, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, C/D इक्वल्स टू 2/3। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, C/D इक्वल्स टू 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको चेंज कर लो, इसको, ठीक है। तो आपको D कितना मिलने वाला, D अपॉन में E, डायरेक्ट में चेंज कर दे तो इस E को इधर ले आओ, तो आ गया 3/8, मतलब D/E, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 3/8। और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, पहले सी डी और ई को कनेक्ट करके रेशियो निकाल देना कंबाइंड, कौन सा, सी रेशियो डी रेशियो ई, ठीक। हमें चाहिए सी और ई में, तो पहले हम इनको कंबाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो मैंने तरीका बताया था, कहाँ पे देखो, यहाँ समझो, ये पहला जो क्वेश्चन कराया था ये मेथड। दूसरा जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था इस मेथड से, इसमें कोई भी आप मेथड लगा सकते हो, तो दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इन मेथड से, हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट लगा लेंगे। मेथड फर्स्ट लगाएंगे तो इसको सी और डी का जो दे रखा है कितना, 2 और रेशियो 3। ई दे रखा है क्या पहले वाले में, इस वाले में ई दे रखा है, नहीं दे रखा है ई, तो ई की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गैप छोड़ना पड़ेगा। दूसरी वाली कंडीशन देखो, डी और ई यहाँ पे, तो डी के नीचे आ जाएगा ये वाली वैल्यू यानी कि 3, और ई के नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये आपको मिल गई है कि इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बताऊंगा, पहले आपको मेथड भी बता देता हूँ। ये गैप यहाँ पे छूटा हुआ है, इधर से देखो ये पहला नंबर 3 मिल रहा है, यहाँ 3 लिख दो, इधर से देखो ये पहला नंबर 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 3 इंटू 8 कितना 24। 3 से और सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 8 24, ये आंसर हो गया। लेकिन इतना आप नहीं भी करते तब भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। जब भी कभी आपको ऐसा मिले कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक जैसा मिले, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यही रेशियो लिख दोगे, कौन सा, देखो 2/3/8, मतलब ये हो जाता है आपका सी डी और ई का। पूछा कौन सा था आपसे, सी और ई का, तो सी कितना है 2, देखो सी रेशियो ई कितना आएगा 2, रेशियो ई की वैल्यू कितनी है 8,
अब सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काटा, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, कितना आया 1:4। तो 1:4 कहाँ पे है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर, कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, या आप ट्रिक से या जल्दी में कैसे कर सकते थे। जब भी आपको यहाँ पे ये नंबर सेम मिले, जो कॉमन वाला, जैसे डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, तो ये जो डी है, डी की वैल्यू यहाँ भी 3 थी, यहाँ भी 3 थी, तब आपको डायरेक्ट यही नंबर रेशियो में लिख देने थे डायरेक्ट। अगर इक्वल ना हो तब हमें इक्वल बनाना पड़ता है, तब हमें ये मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको दे रखा है कि इफ 15x equals to 24y equals to 32z, then what is the ratio of x ratio y ratio z। क्वेश्चन कहाँ पे आया है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, 5 सितंबर 2023 से 1 में आया है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि 15x इक्वल्स टू 24 बाई इक्वल्स टू 32z। अब इसमें आपको क्या टाइम लगने वाला है, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जो भी कॉफिशिएंट दे रखे हैं एक्स वाई जेड के, मतलब 15, 24, 32, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, 15x इक्वल्स टू 24 बाई इक्वल्स टू 32z, ये इक्वल में दे रखा है ना। इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 24, 32, 480, 480 आ जाएगा। 480 से आप डिवाइड कर दो, 480 से, इधर 480 से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको एलसीएम लेना था यहाँ पे, एलसीएम ऑफ किसका लेना था, 15, 24 और 32, जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये और ये नंबर, इनका एलसीएम लेना था और उसी एलसीएम से इन सभी नंबर को डिवाइड कर देना था। तो डिवाइड करते हैं, तो अगर 15 वन जा 15, इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन 15 थ्री जा और इधर 15 टू, ये 32 आ जाएगा, इक्वल्स टू 24 वन जा 24, ये 20 पे जाएगा, तो बाई अपॉन 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 32 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 15 पे, तो जेड अपॉन 15, मतलब आपको क्या मिला, एक्स अपॉन 32 इक्वल्स टू वाई अपॉन 20 इक्वल्स टू जेड अपॉन 15। और यही आपका जो है रेशियो हो जाएगा, क्या, ये जो नीचे नंबर लिखे हैं, मतलब आपका आंसर क्या होने वाला है, 32, 32 रेशियो 20 रेशियो 15। क्या कहीं पे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यस, राइट ऑप्शन इज सी, 32, 20 एंड 15। तो क्या आपको ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, शायद इसमें कोई नेक्स्ट ट्रिक हो। ये पूरा चैप्टर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, और ये आपको इतना हेल्प करने वाला है अदर चैप्टर्स में जो आगे आपको मैं समझाऊंगा, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सभी में यूज होने वाला। तो आपको सबसे अच्छे तरीके से रेशियो चैप्टर को समझ लेना। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि एक्स रेशियो बाय की वैल्यू ये दे रखी 1:2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y। कहाँ पे आएगा, एसएससी सीए सेशन और 26 मई 2022 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको इन रेशियो की वैल्यू पूछे इस तरीके से, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रख देनी है। एक्स रेशियो वाई दे रखा है आपको 1:2, मतलब एक्स की वैल्यू आपको 1 ट्रीट करनी है और वाई की वैल्यू 2। तो यहाँ पे लिख दो भाई, 2x प्लस का 4y की वैल्यू पूछी अपॉन x प्लस 4y। ठीक, रख दो। x की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 4 y की जगह पे कितना 2 अपॉन एक्स की जगह पे 1 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 2। यहाँ पे लिखो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9, मतलब कितना आंसर आ गया 10:9। यही आंसर आपका कहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो तो चुटकियों में आपको क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से, मुझे लगता है ये आप कर लोगे। कौन सा, इस तरीके का क्वेश्चन है ये नहीं, इस तरीके का, यहाँ दिखा देता हूँ आपको ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। ये मैं इसको लिख दूँ होमवर्क, चलो करवा देता हूँ। ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ। लिखा हुआ है 2p इक्वल्स टू 3q इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 5s। हमें फाइंड करना है पी क्यू आर एस का रेशियो। ठीक है, तो ये भी आपका देखो पी वाई की भी है। ठीक है, क्या करना है, मैंने क्या अभी क्या बताया था, जो भी नंबर इनके कॉफिशिएंट में लिखे हों, मतलब कॉफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5,
2 2 3 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 60, तो डिवाइड कर दो। तो 2p को किससे डिवाइड करोगे 60 से, इक्वल 3q को किससे डिवाइड कर दोगे 60 से। 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 3 4 और 5 का एलसीएम, देखो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एलसीएम किसका 2 3 4 और 5 का एलसीएम जो मिलने वाला है वो 60 है, बस 60 से डिवाइड कर दिया इसलिए। 4r को भी 60 से डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू 5 एस को भी डिवाइड, एस थोड़ा अलग बना देता हूँ है ना 60। अब डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर दोगे 30 आ जाएगा, तो p अपॉन 30 इक्वल्स टू 3 से डिवाइड कर दोगे 20 आ जाएगा, मतलब q अपॉन 20। 4 से डिवाइड कर दोगे तो r अपॉन कितना 15 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो s अपॉन में 12। और ये जो नीचे नंबर आए यही रेशियो में लिख दो, तो p रेशियो q रेशियो r रेशियो s कितना हो जाएगा 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो ये ऑप्शन कहीं मिल रहा है देख लेते हैं, 30 20 15 एंड 12, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। 30 ना 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 सी कहाँ से आ गया, ये है डी ऑप्शन, मैंने सही से भी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, आपका राइट आंसर 30 20 15 एंड 12, यस 30 20 15 एंड 12, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ट्रिक आपको पता चल गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पी क्यू ये दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, ऐसे तो क्वेश्चन आप कर ही लोगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। चलो मैं करवा देता हूँ। एसएससी सीजीएल टायर 2, देखो मेंस का क्वेश्चन है आपका 26 अक्टूबर 2023 में आया था, ठीक। यहाँ पे दे रखा है आपको पी रेशियो क्यू दे रखा है, पी रेशियो क्यू इक्वल्स टू दे रखा है 3:4 एंड क्यू रेशियो आर इक्वल्स टू 4:7। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैल्यू होती है, ये क्यू जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ पे भी क्यू यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 4, और यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू 4 दे रखी है। तो डायरेक्ट आप पी क्यू आर का रेशियो कितना लिख सकते हो 3:4:7। बस अब हमें फाइंड क्या करना है, ठीक, फाइंड हमें क्या करना है, पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी, वैल्यू रख दो। पी की कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और क्यू की कितनी हो जाएगी 4, तो पी क्यू जोड़ लो, 3 + 4 कितना हो गया 7, रेशियो क्यू आर यानी कि क्यू की 4 आर की 7, क्यू आर कितना हो गया 4 एंड 7 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आर, यहाँ पे आर और पी जोड़ना है, आर तो 7 है और पी कितना है 3, तो 7 एंड 3 कितना हो गया 10, तो आपका आंसर कितना आ गया 7:11:10। कहीं पर ऑप्शन नजर आ रहा है, यस वी हैव ऑप्शन 4, 7:11:10। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, मेंस का क्वेश्चन था वो भी 2023। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको देखो ये बहुत मजा आने वाला है, मतलब इस चैप्टर में। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शन, फर्स्ट नहीं सॉरी, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा हो, कभी ये 3 नंबर दे रखा हूँ, मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, है ना। कभी आपको बोले थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, चलो काम करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शन, इट मे बी फर्स्ट, अरे फर्स्ट नहीं होता, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ होता है, ठीक है। सेकेंड में मीन होता है, जबकि यहाँ पे आपको थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड एंड फोर्थ मिलेगा। जो सेकंड प्रोपोर्शन होता है उसे मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन कैसे, जब आपको कोई दो वैल्यू दे रखी होंगी ए और बी, और बोलेगा कि इनके मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन प्रोपोर्शन, तो आपको क्या कर देना है, मीन प्रोपोर्शन के लिए अंडर रूट में ए इंटू बी कर देना है, ए स्क्वायर रूट है, ठीक है। आपसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा होगा ए और बी, ठीक, ए और बी दे रखा हो, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे, तो आप इस तरीके से कर देना बी स्क्वायर अपॉन में, ठीक। आपको दो वैल्यू रेशियो में दे भी सकता है, ऐसे भी लिखी हो सकती है, या ऐसे लिख देगा ए और बी दो वैल्यू, आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है।
फॉर्मूला। आपको मैं फोर्थ प्रोपोर्शन का भी बता देता हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शन। और ये आपको जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो में। तो आपको ऐसे दे रखा होगा ए बी और सी, कोई तीन वैल्यू दे रखी है, बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो आपको कैसे फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन, बी सी अपॉन में ए, मतलब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी की, ए से डिवाइड कर देंगे, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो आपका ये कॉन्सेप्ट एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। इनको आपको याद रखना है। अभी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। यस दिस, इन्होंने पूछ लिया थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू दे रखे हो तो कंटिन्यू नहीं दे रखे। आपको क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है अगर इस तरीके से दे रखा हो कि आपको दे रखा है 9 और कॉमा लगा के दे रखा है 9, 9 के बाद दे रखा है 7, 9 7, इसके बाद क्वेश्चन मार्क और 14, लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया, मतलब ये वैल्यू पूछ ली। आपको क्या करना है 9/7 इक्वल का साइन लगाना, क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई वेरिएबल लिख लो, मतलब एक्स लिख लिया हमने, अपॉन में 14। आप क्या करो यहाँ पे देखो, नीचे वालों को बराबर बना लो, मतलब जो भी वैल्यू मिस हो उसके अपोजिट वाले, अगर नीचे मिस होती तो हम ऊपर वाली को बराबर बनाते। तो 7 को अगर हम 14 के बराबर बनाए तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, मतलब यहाँ पे 18 होगा, तभी दोनों की वैल्यू रेशियो में सेम आएगी। तो हमारी वैल्यू कितनी होगी 18, खत्म करो इसको क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखो अप्लाई होगा कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये फोर्थ प्रोपोर्शन का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। इन्होंने बोला है, सही से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इस डेटा का फोर्थ प्रोपोर्शन एंड देन इस डेटा का फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के अलग अलग फिर उनका रेशियो हमें फाइंड करना है। चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं। तो पहला जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको हमने मान लिया R1। तो उसमें डेटा कौन सा दे रखा है आपको, 42, 56 एंड 63, ठीक है। तो चलो मैं आपको डेटा पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, डेटा मैंने लिख दिया। चलो कितना दे रखा है 42 एंड 56 एंड 63। दूसरा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पहले हम निकाल लेते हैं, उसको हम R1 से रिप्लेस डिनोट कर देते हैं। R1 क्या हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, तो इसका जो हो जाएगा BC, मतलब इसको A, ये B है, ये C। तो हमने वो क्या कौन सा फॉर्मूला बताया, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का एक बार मैं और दिखा देता हूँ। क्या होता है, ये BC अपॉन A होता है, BC अपॉन A, मतलब बी कौन सा हो जाएगा 56 इंटू सी कितना हो जाएगा 63 अपॉन ए की जगह पे कितना हो जाएगा 42। कितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 3 जा और 14 4 जा, 3 से इसको डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा 21, 21 इंटू 4 कितना हो गया 84। तो ये तो आपका आ गया 84, क्या फोर्थ प्रोपोर्शन पहले डेटा का 84 आ गया। अब दूसरा डेटा हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा डेटा क्या दे रखा है, हमारा 189, 273, 153, 189, 273 एंड 153। इसका R2 मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या होता है, ए बी और सी, फॉर्मूला क्या होता है बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए, तो बी की जगह पे 273 इंटू सी की जगह पे 153 अपॉन ए की जगह पे 189। जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, इसको 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 हो गया, 7 9 जा 63, 7 13 हो जाएगा। क्या ये 9 से डिवाइड हो पाएगा 153, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इधर कितना बच जाएगा आपका 6 और 9 7, यस। तो R2 कितना आ जाएगा, R2 बराबर 13 इंटू 17, 13 इंटू 17 कितना होता है 221। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था R1 रेशियो R2। तो R1 फोर्थ प्रोपोर्शन है पहले डेटा का, यानी कि 84, दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए, 84 रेशियो R2, यानी दूसरा जो फोर्थ प्रोपोर्शन था वो कितना था 2 to 1। तो 84 रेशियो 2 to 1 आया।
कहीं पे शो हो रहा है यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखवा दिए हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला देखो यहाँ भी लिख दूंगा। थर्ड प्रोपोर्शनल, आपको दो वैल्यू दे रखी होंगी ए और बी करके फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वायर अपॉन में ए। लेकिन आपको इस फॉर्म में वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको ए मान लेना, दूसरी वैल्यू 5 माइनस 3। तो क्यों ना हम इसको सही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। दूसरी वैल्यू कितना है 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। अभी हमें फॉर्मूला लगा देना ये वाला, यहाँ पे कितना था, अरे मैंने क्या क्या किया है, हाँ बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर वाई। तो बी की जगह पे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में ए कितना है 16, तो 16 लिख दिया। अब 4 बन जा 4, 4 4 जा 16 कितना हो गया 1/4, तो 1/4 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ठीक, लिखा हुआ है देखो कि which number should be added, which number should be added to 3, 11, 4 and 14 to make them in proportion। मतलब यहाँ पे देखो 3 अपॉन, इस तरीके से अगर आपको नंबर दे रखा तो पहले नंबर लिख लो, मैं आपको पहले सही तरीके से बताता हूँ। आपको दे रखा है 3, 11, 4 एंड 14, क्लियर। आपको इस फॉर्म में लिख देना है कि 3/11, 3/11 और ये 4/14, 4/14 मतलब ये इक्वल हो जाए, इनमें हम क्या नंबर जोड़े कि इक्वल हो जाए। तो आप देखो कि अगर हम नीचे वाले को इसमें इसके बराबर बनाना चाहें, ठीक, मतलब एक ही नंबर जोड़ना है हमें सभी में, एक नंबर सभी में जोड़ना है, तो ट्राई करते हैं। इसमें वैसे तो एक मेथड है कि आप कोई भी एक एक्स वैल्यू लिखो, यहाँ पे सभी में जोड़ो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको करना क्या है, बाई ऑप्शन ट्राई करना है ना। तो बाई ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे। तो बाई ऑप्शन ट्राई करने के लिए जो भी आपको दे रखा, पहले हम क्या करेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे, ये ऑप्शन देख लेते हैं। जब 1 सेटिस्फाई कर रहा है सभी में 1 जोड़ेंगे, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 11/12 इक्वल्स टू 4, और ये कितना हो गया देखो 4 और 1 कितना हो गया 5 अपॉन में 15। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 आ गया इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 12, तो 1/5, 1/5 3 जा 12, तो 1/3 इधर भी आ जाएगा, है ना। तो 1/3 इधर भी आ गया। तो बस हमारा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों तरफ 1/3 आ रहा है, मतलब हमने जो ऑप्शन लिया था वही सही है। बाकी ये पहली बार में हमने बी ले लिया, आप 2 भी ट्राई कर सकते हैं, 3 भी ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन से ये ज़्यादा आपको जल्दी हो जाएगा। वैसे आप मेथड वो लगाएंगे वेरिएबल ऐड करने वाला, मेथड वो बहुत लंबा जाएगा, जो मैंने आपको बताया आप हिट एंड ट्रायल लगाइए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए यहाँ पे देखो, अब ये नया कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पे आप न्यू कॉन्सेप्ट समझेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देन आफ्टर दैट आई विल सॉल्व होल क्वेश्चन। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 और 4 हो जाता है, तो वो संख्याएं क्या है। मतलब देयर आर टू नंबर्स इन द रेशियो 5 and 7, इंग्लिश वालों ध्यान से सुन लो। देयर आर टू नंबर्स विच आर इन द रेशियो 5 and 7, if we add 6 to each number then the ratio becomes 3:4, then find the original numbers। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब आपको दो नंबर इस रेशियो में दे रखा था 5:7 में, और इसमें अगर दोनों में 6 जोड़ दिया गया, 6 ऐड कर दिया गया, तो ये 3:4 हो गया। ऐड कितना किया गया 6। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है ये समझो। इनके बीच में ये गैप देखो, हॉरिजॉन्टल गैप, 5 और 7 में कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे देखो 3 और 4 में कितना डिफरेंस है 1 का। तो इन दोनों के डिफरेंस से अपोजिट दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनका डिफरेंस 1 है तो इसको
इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 की यहाँ से मल्टीप्लाई करो, जो उनका डिफरेंस है इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो इनका डिफरेंस था वो इन नंबर को मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 और 7 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 की 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। और इस 4 की 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो इनका ये जो वर्टिकल गैप है वो बराबर हो जाएगा। 7 और 8, 5 और 6, गैप कितना हो गया? 1 1 का। इधर भी देखो कितना 2 का गैप बन गया, इधर भी 2 का गैप बन गया। अब ये इक्वल हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 में कितना जोड़ा? 6 हो गया। 7 में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। 5 में भी 1 जोड़ा। मतलब हमारे हिसाब से तो +1 कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कितना बोला? 6 ऐड किया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 6 है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। ये कॉन्सेप्ट समझाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप बहुत ही जल्दी, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखते ही निकाल लोगे। उन्होंने पूछा था ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो हमारे पास ये थे ना, तो 5:7 में थे। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू तो 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 जा 30। तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। मतलब वो दोनों नंबर कितने थे? 30 एंड 36। क्या सही मल्टीप्लाई किया? अरे अच्छा, मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 था, 7 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ पे 7 इंटू ये हो जाएगा 6, 42। यहाँ पे 42 कर देते हैं। 42, तो कितना आंसर आएगा? 30:42। बस यही कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तो खुद पॉज करके भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो। आपको दे रखा है 2 की पावर 3 एंड रेशियो 8 की पावर 5.06। ठीक है, और 8 की पावर- का 4.06 रेशियो एक्स दे रखा है, और हमें एक्स की वैल्यू गाइस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से दूसरी फॉर्म में लिख लेंगे? कैसे लिख सकते हैं इसको? आपको पता होगा कि 2 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 5.06 इक्वल 8 की पावर- का 4.06 अपॉन एक्स। ठीक, अब करना क्या है आपको? ये जो 8 यहाँ पे दे रखा है, 8 को 2 में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब 2 की पावर्स में। तो ऊपर तो 2 की पावर 3 चल रही है, एज इट इज लिख लो। दूसरा, अगर हम 8 को 2 की पावर में लिखें तो 8 देखो कितना होता है? 8 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 के ऊपर कुछ पावर लिखी हो, जैसे 5.06 तो इस 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 3 की 5.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 और 5 15, एक 16.8। कितनी हो जाएगी? 16.8। ठीक, दूसरा इक्वल चल रहा है यहाँ पे, इसे भी हम 8 को 2 की पावर 3 में लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 3 12 13.8, लेकिन वो आएगी निगेटिव में, अपॉन में एक्स चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो गाइस कि आप यहाँ पे जब नंबर सेम होते हैं ये वाले बेस में, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप नीचे से ऊपर 3 में से माइनस करोगे, 2 की पावर 3 माइनस 16.8 बराबर, यानी कि इसको ऐसे लिखा रहे हैं, 2 की पावर- का 13.8 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे कितना बचेगा? इधर लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 में से 16.8 गया, कितना बच जाएगा? क्या सही मल्टीप्लाई किया? ठीक है, 3 5 15, 16.8 हो गया। ठीक, इसको माइनस कर लेते हैं। 16 गया तो 13 बच गया, और 8 तो 12.2। 2 की पावर कितना बच गया? 12.2, लेकिन माइनस में बचा। तो यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ x की जगह कौन सा नंबर होना चाहिए कि 12.2 बचे माइनस का इसमें से। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो x के 2 की पावर कितनी हो जाए? 2 की पावर- 1 हो जाए, -1 होगी। तो अच्छा, हमें बचाना है 2, ये 2 बचाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ, -1 क्यों? प्लस की 1 होगी, तो यहाँ पे 2 ले जाओ, या तो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं।
16 13 2.8। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो। चलो 2 की पावर 3 इंटू एक्स चलने दो, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की पावर ऐड हो जाएगी माइनस का 13.8 और प्लस का 16.8। तो 2 की पावर 3 इंटू एक्स इक्वल्स, देखो 16 में से 13 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, 0.8 में से 0.8 का, तो 2 की पावर इधर 3 बच जाएगी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 2 की पावर 3 ये आ गई, 2 की पावर 3 आ गई, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 1। लेकिन हमें बताना था कि एक्स की वैल्यू भी तो बतानी थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे लिख दो एक्स की वैल्यू 1। तो राइट आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, तो चलिए, हाँ सही तो था। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि सॉल्व करवा दूंगा। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको, इजी क्वेश्चन है। चलो अब ये देखते हैं, नया क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ क्या, इफ 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.3 ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, पॉइंट ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखो, अब ये परसेंटेज वाला आपने चैप्टर नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 60% की फ्रैक्शन होती है कि क्या लिखा, आपको पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.3 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी। ए बी सी का रेशियो पता करना है। तो 60 की फ्रैक्शन होती है कितनी, 3/5 ऑफ ए। मैं ये परसेंटेज चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 3/10 ऑफ बी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये C/6 हो गया। आप क्या कर सकते हो, अब इसमें हमें निकालना है ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है। चलो आप क्या करो, जब भी ऐसा नंबर आपको मिले, तो यहाँ पे आप जो ऊपर वाले नंबर देख रहे हो, यहाँ पे तो 1 ही है, इनका जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे सही चल रहा है सब, ठीक है ठीक है। 60% ऑफ ए इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक, यहाँ से देखो एक काम करते हैं, हम लोग पहले ए और ए बी में रेशियो निकाल लेते हैं। यानी 3/5 ऑफ ए रेशियो 3/10 ऑफ बी। आप क्या करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, 3 से 3 कैंसिल। तो ए रेशियो भी कितना मिल गया, ए और बी इधर ले आओ डिनोमिनेटर में, बी नीचे ले आओ, तो कितना मिल गया 1/2 मिल गया। ठीक, अब दूसरा कौन सा है आपके पास, ये है। तो इसमें से आप कोई सा भी ले लो, एक पेयर। मैंने सही लिया, 3/5 हो गया, 60% इक्वल्स टू बी का 0.3, 3/10, ठीक है, 1/6 ऑफ सी। ठीक है, चलो सही चल रहा है। ठीक है, ए रेशियो बी चल रहा है। अब बी रेशियो सी, अगर हम 3/10 ऑफ बी इक्वल टू C/6 ऐसे लिख लें, तो यहाँ पर डिवाइड कर लो, 2 5 जा 2 3 जा, ठीक। तो 3 3 जा 9 इधर हो जाएगा, सी इधर ले आते हैं, तो बी अपॉन सी इधर कितना जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो 5, और ये 3 इधर ले लो 9 हो जाएगा। बस हो गया, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी इधर मिल गया। आप कर लो, ए रेशियो बी तो मिल चुका ना, ए रेशियो बी इक्वल्स टू 1/2 और बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5/9। जो मैंने मेथड आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो अप्लाई कर दो। ये 1 × 5 कितना हो जाएगा 10, वो 1 × 5 हो गया। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1 × 5 कितना हो गया 5, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। मतलब आंसर कितना मिल गया 5 10 और 18। कौन सा ऑप्शन सही है, 5 10 एंड 18। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे तो हुए हैं। चलो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक मैं आपको पार्टनरशिप पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ, एक मैं आपको क्वेश्चन पार्टनरशिप पे जो है वो होमवर्क के लिए लाया हूँ। चलिए यहाँ पे दे रखा है
पी एंड क्यू स्टार्ट अ बिजनेस, दो पर्सन है, पी है एक क्यू है, ठीक। पी इन्वेस्ट 90,000, पी ने 90,000 इन्वेस्ट किया फॉर 8 मंथ, तो जितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है वो उससे मल्टीप्लाई करो। दूसरा, क्यू इन्वेस्ट 1,50,000, तो क्यू का लिख लो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। अच्छा, एक जीरो ज्यादा हो गया, चलो कम, ठीक है, 1,50,000, लेकिन इसने 5 महीने के लिए किया, 5 महीने के लिए, ठीक, 5 मंथ के लिए। व्हाट इज द क्यू शेयर ऑफ 50,000 प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेट निकालना था हमें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझो, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑलवेज इन रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लें। ये चार जीरो से चार जीरो कैंसिल, कितना बचा, 9 इंटू 8, तो पी की 9 इंटू 8 रेशियो 15 इंटू 5, कितना डिवाइड हो सकता है और कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 8 इंटू 24 रेशियो 5 इंटू 25, मतलब दोनों की इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में हुई है, लेकिन टोटल प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। उन्होंने पूछा कि क्यू का शेयर कितना है प्रॉफिट में, तो हमें 50,000 को डिवाइड करना है इस वैल्यू में, ये 24 और 25 टोटल कर दो, कितना हो जाएगा, 29, वो 49, 49 हो जाएगा, तो 49 से डिवाइड कर दिया। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, क्यू की, क्यू को कितना यूनिट मिल रहा है भाई, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करो। इन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 25,510 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये देखो इन्वेस्टमेंट पे ही है, मैंने आपको बस एक चीज बताई थी क्या, कि प्रॉफिट प्रॉफिट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये आपके होमवर्क के लिए है ना, देखो क्या आप लगा पाओगे इस क्वेश्चन को, ये होमवर्क के लिए, और आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो इस फॉर्म, ये भी नया क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 स्पाइसेस priced at 80 per kg and 160 per kg are blended, मतलब मिक्स किए गए, ठीक है। They are sold at 140 per kg, achieving a profit of margin of 25%. What is the ratio of the two spices in the mixture, मतलब दोनों स्पाइसेस के मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स किया गया था। तो यहाँ पे समझो भाई, पहली स्पाइस का रेट था 80, उसको ऐसे लिख लो, दूसरे का कितना था 160, लेकिन उन्होंने 140 पे तो बेचा, 140 पे सेल किया, लेकिन 25% प्रॉफिट, मतलब अगर वो उनका एक्चुअल कॉस्ट क्या था वो निकाल लो, तो 25% प्रॉफिट पे सेल किया, मतलब हम इसकी फ्रैक्शन क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन क्या होती है, 4 से ये 5 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड के, ये परसेंटेज से आया, मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये रेशियो में था तो मैंने डाल दिया क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, समझ में ना आया तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया 28 आ जाएगा, 28 की इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आ जाएगा 112, तो 112 एक्चुअल कॉस्ट थी इन दोनों को मिक्सचर मिलाने पे, तो 112 आपको यहाँ लिख लेना है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको रेशियो कैसे निकालना है ना, तो यहाँ पे ये आप समझ लो रेशियो किस तरीके से निकालना है, आपको इस तरीके से इसका डिफरेंस लेना है, 160 में से 112 चला गया, कितना हो जाएगा 48, ठीक है, यहाँ अब इसका इस तरीके से डिफरेंस लेना है, 112 माइनस 80 कितना हो जाएगा 32, अब इसको डिवाइड कर लो जितना डिवाइड हो सके, तो 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, कितना आ जाएगा 3:2, कहाँ पे, यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब दोनों स्पाइसेस को 3:2 में मिक्स किया गया था। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपका सितंबर 2025 सीजीएल में आया हुआ है, कि टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर ए और बी होंगे, वो 5:7 में दे रखे हैं,
उनका सम दे रखा है 144। तो इनका सम करके देखते हैं 7 और 5 कितना हो गया, हमारे पास तो 12 है और 12 यूनिट की वैल्यू ही 144 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से इसको डिवाइड कर दो, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12 से 144 को डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 12 कितना हो गया, 60। दूसरा 7 इंटू 12 कितना हो गया, 84। और आपके दोनों नंबर कितने थे, 60 एंड 84। कहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, आप क्या करोगे, ये होमवर्क के लिए कौन सा मेथड लगाओगे, जो मैंने आपको पहला मेथड कराया था, कहाँ पे, इधर क्या, ये वाला फर्स्ट मेथड, ये वाला लगाना है ना। आपको कंबाइन करना है। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आपको इनके जो आंसर हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।